पहले राजस्थान के यूरेनियम खजाने और उसके बाद लिथियम खजाने पर क्या छुपा रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों इस पूरी खबर को ही दबा के रख दिया है? क्यों जीएसआई पूरी बात को टालने में लग गया है, जबकि राजस्थान में खजाना मिलने की खबर बहुत हद तक सच साबित होती दिख रही थी? तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत सरकार राजस्थान के खजाने को पूरी तरह से ही दबाने में लग गई है? दोस्तों, हाल ही में देश में एक खबर फैली जिसमें बताया गया कि राजस्थान के नागौर में लिथियम के इतने बड़े भंडार मिले हैं जो जम्मू कश्मीर में मिले भंडारों से भी बहुत बड़े हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि लिथियम के भंडार अकेले देश की 80% जरूरतों को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन बाद में इस खबर को जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से ही गलत बता दिया। वो जीएसआई जो लगातार राजस्थान में रिसर्च करने में लगा हुआ था, उसको राजस्थान में यूरेनियम मिल चुका था, जिसके बाद उसे लगातार खनिजों के बारे में पता लग रहा था। ये जीएसआई राजस्थान में पानी की खोज कर चुका है, तो वहीं राजस्थान के अंदर ही उसे पेट्रोलियम के भी बड़े भंडार नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आखिर अचानक से जीएसआई ने ये बात क्यों कर दी? तो क्या ये लिथियम भंडार वाली खबर झूठी थी या फिर कुछ ऐसा है जिसे अब मोदी सरकार पूरी तरह से दबाने में लग गई है? तो दोस्तों, क्या है पूरा माजरा, जरा तलाश करते हैं। दोस्तों, देश के अंदर लिथियम के सबसे बड़े भंडार राजस्थान मिलने की खबर मीडिया में आई थी, लेकिन आने के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि ऐसी किसी भी खबर को अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। जीएसआई ने कहा कि नागौर के डेगाना में 2019 से ही खुदाई का काम चालू है और वहां पर टंगस्टन और लिथियम के भंडार की खोज लगातार जारी है। लेकिन ये कह देना कि राजस्थान में लिथियम के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, ये बात गलत है। जीएसआई का कहना है कि मीडिया में न जाने कहां से ये खबर फैल गई, सभी अखबारों ने छाप दिया कि राजस्थान में लिथियम के अकूत भंडार मिले हैं। लेकिन ये खबर ना तो जीएसआई के किसी रीजनल हेडक्वार्टर ने और ना ही सेंट्रल हेडक्वार्टर ने रिलीज की थी। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात तो ये थी कि राजस्थान सरकार ये कह रही थी राजस्थान में बड़ी मात्रा में लिथियम के भंडार मिले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान का डेगाना बहुत पहले से ही टंगस्टन के लिए फेमस पॉइंट है। ब्रिटिश रूल्स के वक्त भी अंग्रेजों ने 1914 में रेनवाल की पहाड़ी पर टंगस्टन की खोज की थी। लिथियम मिला या नहीं, ये दोस्तों एक सीक्रेट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर लिथियम वाली बात को भी अगर छोड़ दिया जाए तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लिथियम का यूज बड़े स्केल पर बैटरीज बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन लिथियम के रिफाइन के लिए लार्ज स्केल पर वाटर की जरूरत पड़ती है और फिलहाल राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 टन लिथियम के प्रोडक्शन के लिए करीब 22 लाख लीटर पानी यूज होता है। अब ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडार में कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। जहां एक और पानी के रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, तो वहीं 2030 तक 40% भारतीयों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ दोस्तों लिथियम मिलना ही भारत के लिए बड़ी जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि चिली और बोलीविया जैसी कंट्रीज सबसे ज्यादा लिथियम के भंडारों वाले देश हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये देश गरीब देशों की सूची में शामिल हैं, क्योंकि इनके पास लिथियम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर क्राइसिस है और रिफाइनर्स के पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये देश पीछे रह गए हैं। अब अगर चाइना को देखें तो चाइना इस लिथियम इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ इसलिए डोमिनेट कर पाता है क्योंकि उसने वाटर रिसोर्सेज से लेकर के रिफाइनिंग तक की चेन को काफी अच्छे से खड़ा किया और प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए आज वो इस फील्ड में बादशाह बना हुआ है। शायद यही वजह है कि आज इंडिया में भी लिथियम की डिमांड को चाइना के जरिए ही पूरा किया जा रहा है। खैर दोस्तों, अब आते हैं भारत पर। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारत के कई राज्यों में पानी की किल्लत हमेशा से बनी रहती है। इतना ही नहीं, राजस्थान के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पानी को लेकर के वहां पर क्या हालात रहते हैं। ऐसे में दोस्तों लिथियम के ये बड़े भंडार और इसकी खबर को रिवील करने से भी बड़ा फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट की जरूरत है। भारत को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो इस लिथियम को भारत के अंदर ही रिफाइन कर सकेगा तो ही ये फायदेमंद होगा और इसी से ही भारत की डिपेंडेंसी चाइना और बाकी देशों से खत्म हो सकती है। आज के समय की बात करें तो इंडिया में जो लिथियम रिफाइनिंग है वो कम लेवल की है और इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिथियम मिलने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रातों रात भारत लिथियम की बैटरीज बना लेगा और चीन या दूसरे देशों को आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ही पीछे धकेल देगा। दोस्तों आपको बता दूं कि लिथियम मिलना काफी नहीं होता, उसकी रिफाइनिंग करके उसको बैटरी में कन्वर्ट करके उससे पैसा बनाना बहुत जरूरी है। इसमें चाइना फिलहाल तो बहुत आगे है। 2021 में लिथियम रिफाइनिंग के लिए फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए गुजरात को चुना गया था और इसके लिए देश की सबसे बड़ी पावर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर
मणिकरण पावर लिमिटेड ने इस पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो भारत में कई और दिग्गज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिथियम रिफाइनिंग के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे तेलंगाना की अमारा राजा लिथियम बैटरीज के लिए फेमस है, उन्होंने 9,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। जैसे भारत आज बिना ऑयल प्रोडक्शन के भी ऑयल रिफाइनिंग के बाद एक्सपोर्ट करके खूब पैसे कमाता है, वैसे ही इंडिया में अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम रिफाइनिंग के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जिससे भारत का बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा। वहीं अगर इंडिया एक बड़ी लिथियम रिफाइनरी सेटअप करता है तो वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है और डिपेंडेंसी भी खत्म हो सकती है। अब दोस्तों अभी आप ये जान चुके हैं कि लिथियम के खजाना मिलने की खबर ही बड़ी नहीं है, बल्कि लिथियम रिफाइनिंग भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये लिथियम आखिर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों लिथियम को लेकर के पूरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चेन इस पर नजर गड़ाए बैठी है। लिथियम एक रेयर एलिमेंट है, ये बहुत सॉफ्ट चांदी जैसी धातु होती है। ये पूरी दुनिया में जैसे पेट्रोल और क्रूड ऑयल को काला सोना कहा जाता है, ठीक उसी तरह लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है जो हाईली रिएक्टिव है, जिसका मतलब यह है दोस्तों कि ये एलिमेंट आसानी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर के कंपाउंड बना सकता है। इसका मतलब पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी जैसी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा लिथियम का उपयोग सिरेमिक, कांच और लुब्रिकेंट्स के प्रोडक्शन में भी होता है। और दोस्तों आज के डेट में लिथियम के सबसे बड़े भंडारों के मामले में भारत का नाम भी आगे आ चुका है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में लिथियम के बड़े भंडार हैं और इसीलिए इन 3 देशों को लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब दोस्तों भारत में जो लिथियम मिला है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों ये भारत को फ्यूचर प्रूफ बना सकता है। तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल जैसे रिसोर्सेज हैं वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, लिहाजा इनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना बड़ी बेवकूफी होगा। और इतना ही नहीं बल्कि इससे दोस्तों हमारे नेचर को भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कई देशों ने मिलकर के इस पर बैठक करके ये डिसीजन लिया कि फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए जो इंसान और नेचर दोनों के लिए प्रॉफिटेबल हो और ये चीपर भी रहे। और दोस्तों इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जीरो कार्बन इमिशन जनरेट करते हैं, जिसका मतलब यह है कि इससे एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। इतना नहीं दोस्तों, बीते साल नवंबर में जिस वक्त भारत को G20 का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, भारत ने नेचर और इसकी सेफ्टी को लेकर के अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी। बात अगर फ्यूल की करें तो इस ट्रांसपोर्ट को लेकर के स्टोर करने में काफी खर्चा होता है। दोस्तों इस वक्त भारत तेजी के साथ इस मामले में आगे बढ़ भी चुका है, तो वहीं दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दे रही हैं, साथ ही पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स भी बना रही हैं। लगातार बैटरी इंडस्ट्री में सुधार की वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को पॉकेट फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जिससे कंज्यूमर्स डेली रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकें। जैसे जैसे दोस्तों ईवी की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड बढ़ रही है। कुल मिलाकर के ईवी को लेकर के इंटरेस्ट आने वाले दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहा है और अगर हम इस ओर ध्यान देते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। और दोस्तों इस मामले में भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें राजस्थान के अंदर जो खोज हुई थी वो भी इसी की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन दोस्तों अचानक से इस पूरी की पूरी खबर को ही दबा दिया गया, पूरे मामले को ही सीक्रेट कर दिया गया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर वाली खबर जैसे ही बाहर निकली उसको दुनिया में उजागर कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में जो कुछ मिला उसे पूरी तरह से दबा दिया गया। तो दोस्तों इसके पीछे मोदी सरकार की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी भी शामिल हो सकती है, जिसके तहत इस पूरे के पूरे खजाने को और इस पूरे के पूरे बेल्ट को भारत सरकार आने वाले कई सालों के लिए दबा करके रख सकती है, ताकि जब तक जम्मू कश्मीर के खजाने से लिथियम बाहर निकाला जाता है तब तक राजस्थान में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। और राजस्थान का ये खजाना जाहिर सी बात है रिजर्व ही रहने वाला है और ये रिजर्व रहता रहेगा। हालांकि राजस्थान से यूरेनियम के प्रोडक्शन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन लिथियम वाला प्रोडक्शन फिलहाल की डेट में इसे गुप्त कर दिया गया है। दोस्तों इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार ने सही किया है या फिर ये पूरा का पूरा मामला ही फर्जी था? आप क्या सोचते हैं?